नहीं है। वह बेचारे वहां बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। जब घंटे 2 घंटे बैठे हुए हो गया तो वह विचार कर रहे हैं कि यहाँ तो घास फूस पे बैठे बैठे नीचे से कंकड़ पत्थर चुभने लगा है, एक कुर्सी लग जाती तो कितना अच्छा होता। मन में विचार किए। उसके बाद देख रहे हैं पेड़ के दूसरे किनारे कुर्सी लगी हुई है, गए कुर्सी पे आराम से बैठ गए। उसके बाद जब 2 घंटे बैठ जाते हैं तो उनके मन में एक और अनुभूति होती है। मन में विचार करने लगते हैं कि कुर्सी पे बैठे बैठे तो कमर में दर्द होने लगा है, अगर यहीं एक बेड लग जाता तो कितना अच्छा होता। मन में विचार किए। उसके बाद उनकी निगाह पड़ती है, उनकी दृष्टि पड़ती है कि देखते हैं पेड़ के दूसरे छोर पे बेड भी लगा हुआ है। जाते हैं उस बेड पे आराम से सो जाते हैं। गद्दे बिछे हुए हैं, चद्दर मखमली बिछा हुआ है, उस गद्दे पे आराम से सो जाते हैं। थोड़ी देर घंटे 2 घंटे गद्दे पे सोते हैं। जब नींद खुलती है तो उनके मन में एक और विचार आता है कि इतना अच्छा गद्दा, इतना अच्छा बेड, लेकिन अगर इसी पर कुछ औरतें आकर के मेरा हाथ पैर दबा देती तो कितना अच्छा होता। मन में विचार किए। वहां औरतें आ गई। औरतें इतनी सुंदर थी कि देखने पर लगती थी जैसे इंद्र की अप्सरा हो। वह 2 औरतें उस वृद्ध व्यक्ति का पैर दबाने लगी, 2 औरतें उस वृद्ध व्यक्ति का हाथ दबाने लगी। औरतें हाथ पैर दबा रही हैं, तभी उनके मन में एक और विचार आता है। क्या आता है विचार? वह विचार करते हैं, इतनी सुंदर सुंदर औरतें मेरा हाथ पैर दबा रही हैं, अगर यह सब हमारी पत्नी ने देख लिया तो हमें झाड़ू से पीटेगी। इतना विचार किए कि पत्नी भी वहां झाड़ू लेकर के पहुंच गई और 2-4 झाड़ू बजाई। जब तक ये उठ के भागे वहां से कि नारद जी बचाइए, नारद जी बचाइए, नारद जी बचाइए, तो नारद जी उधर से भ्रमण करके आ रहे थे। बोले, अरे मूर्ख, मैं तुम्हें कल्प वृक्ष के नीचे बैठा के आया था, जहां कल्पना करने मात्र से ही सब कुछ मिलता है। कम से कम अच्छी कल्पना, स्वच्छ कल्पना तो कर लिया होता। तुमने जैसा भी कल्पना किया वही हुआ है। तो हम सभी लोग बैठे कहां हुए हैं? कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। यहां बैठ करके जो कुछ भी सोचते हैं हमारे साथ वही होता है। इसलिए हमारे वेद कहते हैं कि सोच अच्छी रखो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। अब यही कथा को विराम कर देते हैं।